फल खरीदारी पर जीएसटी बिल लेने की आदत डालने के लिए चलाए जा रहे इस अभियान के लिए मैं रश्मि सिंह जी को, उनकी पूरी टीम को, स्टेट टैक्सेस डिपार्टमेंट को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। पारदर्शी नीतियों और जिम्मेदार प्रोसेस के कारण जम्मू कश्मीर का हर नागरिक सशक्त हुआ है। उसे अभी अधिकार मिला है कि वह देख सके कि सरकारी पैसा कैसे खर्च हुआ, और इस लक्ष्य को हमने काफी हद तक प्राप्त करने में सफलता पाई। आईसीआई के मित्रों को जानकर ये खुशी होगी कि हर रुपए और उससे होने वाले लाभ का हिसाब किताब और पब्लिक डोमेन में मौजूद रहता है, और इससे सामान्य आदमी में, या मैं कहूं कि जनता में प्रशासन के प्रति विश्वास मजबूत हुआ है। और ये बताया गया मेरे पहले कि आईसीआई भी अपने अमृतकाल में पहुंच चुका है, और जो आधारभूत आदर्श नैतिक मूल्य इनके रहे, सुशासन के साथ बहुत अल्प समय में अर्थव्यवस्था और बिजनेस के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने में आईसीआई ने सदैव सहयोग किया है। इनकी अनेक उपलब्धियों से न सिर्फ प्रोफेशनल बल्कि पूरे दुनिया में देश की भी प्रतिष्ठा बढ़ी है। पिछले कुछ वर्षों में देश की इकोनॉमी में आई क्रांति से आपके योगदान का भलीभांति मूल्यांकन किया जा सकता है। कोरोना के बावजूद हाई ग्रोथ रेट प्राप्त करने में भारत और जम्मू कश्मीर सफल रहा है। इसके लिए ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स भी धन्यवाद के पात्र हैं। आईसीआई के सभी मेंबर्स भी धन्यवाद के पात्र हैं। देश की विकास गाथा को फिर से पुनर्जीवित करने का जो एक प्रयास प्रारंभ हुआ है, मुझे लगता है कि उसमें जम्मू कश्मीर भी अपनी अहम भूमिका का निर्वहन करने के लिए तैयार है। जम्मू कश्मीर में स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा टैक्स पेयर्स बेस को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, और एक ऐसा वातावरण निर्मित करने की कोशिश हो रही है जिसमें ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए आत्मनिर्भर और विकसित जम्मू कश्मीर के निर्माण में अपना योगदान दे सकें। आज का एमओयू इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों का एक अहम हिस्सा है। इस एमओयू के द्वारा, जैसा कि मेरे पूर्व के वक्ताओं ने बताया, कि आईसीआई के एक्सपर्ट्स मिलकर स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट के हमारे अधिकारियों की ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, भविष्य में नीतियों के निर्माण में इससे सहायता भी मिलेगी, और जीएसटी से संबंधित अनेक पहलुओं स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट को सहयोग भी इससे प्राप्त होगा। एक तरह से नॉलेज पार्टनर के रूप में आईसीआई स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों को दूसरे राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिसेस से भी अवगत कराएंगे। एक्सपोजर विजिट का भी अवसर मिलेगा। एक नई शुरुआत संबंधों की हुई है। निजी क्षेत्र के जो एक्सपर्ट्स हैं, उनके अनुभव का लाभ हमारे सरकारी महकमे में काम करने वाले हमारे सहयोगियों को मिलेगा। देश के अनेक क्षेत्रों के इतिहास में हमने अनेक निर्णायक मोड़ देखे हैं जिन्होंने नए भविष्य की आधारशिला रखी, और जम्मू कश्मीर के लिए मैं समझता हूं कि 5 अगस्त 2019 वो एक ऐसा पल था जिसका इंतजार लंबे समय से था, और भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर ने अपनी जो यात्रा शुरू की, उसके बाद तो केवल सबका साथ सबका विकास का ही मंत्र नहीं लागू हुआ, ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल शासन व्यवस्था की नींव भी रखी गई जम्मू कश्मीर। हम सब जानते हैं कि जीएसटी ने 2017 में पूरे देश को आर्थिक रूप से एकीकृत करने का एक महती काम प्रारंभ किया,
लेकिन सही मायने में जम्मू कश्मीर में अगस्त 2019 के पश्चात आर्थिक, क्षेत्रीय, प्रशासनिक और सामाजिक रूप से जम्मू कश्मीर देश के लक्ष्यों के साथ जुड़ सका। वन नेशन वन टैक्स ने टैक्स सिस्टम में यूनिफॉर्मिटी तो जरूर पैदा की, टैक्स बेस बढ़ाने के एक बड़े लक्ष्य को भी उससे हम प्राप्त कर सके। मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 3-4 वर्षों में अभी मेरे पूर्व नेताजी ने भी विस्तार से बताया, इसलिए मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता, लेकिन 3-4 वर्षों की यात्रा जम्मू कश्मीर की वो सुखद रही है। और मुझे लगता है कि अब कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि ईमानदारी की ये जो सरल व्यवस्था ऐसी बना सके, ये ईमानदारी को अवसर दे, ईमानदारी से व्यापार करने वालों को गवर्नेंस के नए कल्चर से अवगत करावे और सालों से टैक्स सिस्टम में जो ग्रे एरियाज हैं काफी हद तक उसे समाप्त करने में हमें सफलता मिली। जो विकास का संतुलन है वो भी अगर हमने सही ढंग से इन सब चीजों को लागू किया तो उसमें भी हमें सफलता मिलेगी। और टैक्स डिपार्टमेंट को नई व्यवस्था को सहज, सरल बनाने में अपना पूरा योगदान देना चाहिए। 3 वर्षों में जम्मू कश्मीर के जो प्रयास रहे हैं 4 वर्षों में, वो 2 लक्ष्यों पर आधारित रहे हैं। पहला, सर्विस और एग्रीकल्चर इकोनॉमी वाले राज्यों के समानांतर जम्मू कश्मीर का भी योगदान राष्ट्र के निर्माण में किसी से कम न हो। और दूसरा, इंडस्ट्रियलाइजेशन के द्वारा जम्मू कश्मीर की आर्थिक प्रगति को नए आयाम प्रदान किए जा सके, इसके लिए भी काफी प्रयत्न हुआ है। और स्वाभाविक रूप से टैक्स बेस बढ़ रहा है, आगे और भी बढ़ेगा। आज मैं कह सकता हूं कि पिछले कुछ वर्षों में जीएसटी कलेक्शन बीजेपी से लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस से लेकर पीडीपी से लेकर किसी ने उसके खिलाफ वोट नहीं किया। उसका मतलब है कि वो उसमें आप कर रहे हैं श्रीनगर में। आपको बता दें कि इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है, जो कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं। 1 साल डेमोक्रेटिक आजाद प्रोग्रेसिव पार्टी के मुकम्मल हो चुके हैं और यौम तासीस का इनेकाद श्रीनगर में किया गया है। आप सीधे तौर पर तस्वीरें देख पा रहे हैं। गुलाम नबी आजाद इस मौके पर खिताब कर रहे हैं। आपसे कुछ देर पहले वो खिताब कर रहे थे। खिताब को एक बार फिर से आपको सुनाएंगे। तो सेलिब्रेशन हो रहा है, यौम तासीस मनाई जा रही है डेमोक्रेटिक आजाद प्रोग्रेसिव पार्टी की। आज 1 साल मुकम्मल हो चुका है। जैसा कि हम जानते हैं कि गुलाम नबी आजाद कई दहाइयों से कांग्रेस के बड़े कदावर लीडर रहे हैं, नेता रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देकर पिछले साल, गुज़िश्ता साल उन्होंने एक नई पार्टी का कयाम किया और नई पार्टी का कयाम करके जम्मू कश्मीर के जो कई बड़े नेता थे, जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं, उन्हें अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार इन तमाम लोगों ने की। तो कई अहम धारी की जो पार्टियां थी, जम्मू कश्मीर की अहम पार्टियां, वहां से कई सारे नेता गुलाम नबी आजाद के साथ हाथ मिलाए और अभी तक उनके साथ चल रहे हैं। लेकिन बाज दफा ऐसी भी खबरें आती रही कि डिसिप्लिनरी कमेटी के हवाले से कुछ ऐसे फैसले भी लिए गए जिन्हें बाहर का रास्ता भी दिखाना पड़ा डीपीएपी को। तो आज 1 साल मुकम्मल हो चुके हैं। 1 साल के मौके पर गुलाम नबी आजाद क्या कुछ कह रहे हैं, ये हम आपको सुनाएंगे। तो श्रीनगर में एक तकरीब का इनेकाद किया गया है। डीपीएपी, डेमोक्रेटिक आजाद प्रोग्रेसिव पार्टी, जिसका कयाम पिछले साल हुआ। गुलाम नबी आजाद इस पार्टी के सदर हैं। कई बड़े नेता ने डीपीएपी से हाथ मिलाया। तो यौम तासीस आज मुनक्किद की गई है, जिसमें कई बड़े सीनियर लीडर मौजूद हैं। गुलाम नबी आजाद का खिताब भी जारी। आगे बढ़ेंगे। स्वच्छता ही सेवा प्रोग्राम के तहत आज मुल्क भर के साथ साथ कस्बे तराल में भी एक तारीखी घंटा एक साथ प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। 1 तारीख 1 घंटा एक साथ प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, इसका नाम दिया गया। इसमें म्युनिसिपल कमेटी त्राल के मुतालिका महकमों, स्कूली और सरकर्दा शहरियों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत करके टाउन हॉल से बटनाक तक सफाई सुथराई अंजाम दी।
आज एक जो मुल्की सतह पे एक प्रोग्राम मनाया जा रहा है जो गार्बेज फ्री टाउन होने चाहिए, इसके तहत आज त्राल हेडक्वार्टर पे म्यूनिसिपल कमेटी त्राल ने भी एक स्वच्छ अभियान के तहत 1 घंटा एक साथ प्रोग्राम के तहत 1 घंटे का प्रोग्राम जो सफाई के बारे में था, बस स्टैंड त्राल से शुरू होकर बटना त्राल तक किया गया। हमारी लोगों से यही गुजारिश है कि ये सिर्फ 1 घंटा ही नहीं रहना चाहिए। बहैसियत जी इज्जत और जी हस शहरी होने के नाते हमें हर वक्त अपने इर्द गिर्द और अपने आस पड़ोस का जो माहौल है वो हमेशा गार्बेज फ्री रखना चाहिए। इसमें जी इज्जत शहरियों और सभी घरों का एक अहम रोल बनता है। 1 तारीख 1 घंटा एक साथ प्रोग्राम के तहत म्युनिसिपल कमेटी अवंतीपुरा में भी चेयरपर्सन शमीमा राना की क़यादत में एक बड़ी रैली का एहतमाम किया गया। रैली टाउन हॉल अवंतीपुरा से इस्लामिक यूनिवर्सिटी से होकर पॉलिटेक्निक कॉलेज में इख्तिताम पजीर हुई। प्रोग्राम के दौरान सफाई अभियान भी चलाया गया। मिस्टर मुमताज जी एंड SHO मेरा प्रोग्राम है स्वच्छता ही सेवा है। वो पूरे मुल्क में सफाई अभियान के नाम से आज मनाया जा रहा है और जिसका नाम हमने सद्दाम के नाम पे रखा है। और पूरे मुल्क में और ख़ासकर हमारे टाउन अवंतीपोरा में हम गांधी जी को जो फादर ऑफ नेशन है उसको सफाई जो हमारे स्वच्छता ही सेवा है उसके तरीके से खराज अकीदत पेश करते हैं, ट्रिब्यूट पेश करते हैं, क्योंकि वो ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने पहले कहा था कि सफाई स्वच्छता ही हमारी सेवा है और स्वच्छ हमें भारत को स्वच्छ बनाना है। हमारे यहाँ पे पूरे जम्मू कश्मीर में सॉलिड मैनेजमेंट का आगाज हो गया है, जिसमें जो लिक्विड है उसको हम खाद के तौर पे ऑर्गेनिक खाद बना रहे हैं और जो हमारा जो ड्राई हमारा है तो उसको हम रिसाइकल कर रहे हैं। तो स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत जिला गांधरबल में भी 4000 से ज्यादा मकामात पर मेगा सफाई मुहिम चलाई गई, जिसका मौजू था 1 तारीख 1 घंटा एक साथ। जिला गांधरबल में 1 घंटे का एक श्रमदान मुनक्किद किया गया। इस हवाले से वजीर आजम नरेंद्र मोदी पहले ही खिताब कर चुके हैं। इस मुहिम का मकसद अपने इर्द गिर्द की सफाई, कम्युनिटी सर्विस और कौम की तामीर के इक़दार को परवान चढ़ाने के हवाले से हमारी कौम के लिए काबिल कद्र हिस्सा बनाना था। 1 घंटे के श्रमदान के दौरान शुरका ने सड़कों, पार्कों, दफातर और सिंध नाले के पश्तों और दिगर आबी ज़खायर से गंदगी उठाई ताकि उसे ठिकाने लगाया जा सके। दरी असना म्युनिसिपल काउंसिल गांधरबल ने भी कस्बे में सफाई मुहिम चलाई और कमरिया ग्राउंड में मरकजी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर, सदर म्युनिसिपल काउंसिल गांधरबल, काउंसलर्स और मकामी लोगों ने शिरकत की। आज गांधरबल जिले में स्वच्छता ही सेवा के तहत यहाँ पर आज मिनी सेक्रेटेरिएट में हम लोगों ने इसका आगाज़ किया है और इसके अलावा हमारे यहाँ कुल मिला के लगभग 4000 लोकेशंस ऐसी है जहाँ पर अब ये प्रोग्राम चल रहा है। इसमें हम लोगों ने कोशिश यही की है कि इस बार जितनी भी हमारी ऐसी लोकेशंस हैं, जैसे मिनी सेक्रेटेरिएट में आपने देखा होगा 1-2 लोकेशन ऐसी थी जहाँ पर लोग ऑफिस से कचरा फेंक रहे थे, बीच में उनको ऊपर फाइन भी हुआ, उनको बताया भी, समझाइश भी थी, उससे कम भी हुआ क्वांटम, लेकिन लेगेसी वेस्ट यहाँ पर अभी भी था। उस लेगेसी वेस्ट को भी हटाने के लिए हम लोगों ने 4-5 स्पॉट आइडेंटिफाई किए, अलग अलग टीमें बनाकर उसको आज पूरे दिन के अंदर हम लोग साफ कर देंगे। स्वच्छता प्लेज भी ली गई, जिस प्लेज के अंदर हमने 2 घंटे का सब लोगों ने प्रण लिया कि हर हफ्ते वो 2 घंटे इसके अंदर अपने स्वच्छता के लिए देंगे। इसके अलावा हम लोग ऑफिस के अंदर भी, क्योंकि आजकल ई ऑफिस हो गया है, जम्मू कश्मीर जो कि पूरे देश भर में सबसे पहले स्थान पर है ई ऑफिस और डिजिटल सर्विसेज के मामले में, तो हमको ऑफिस की व्यवस्था को भी अब सुचारू करना है और उसके अंदर भी हमको बदलाव करने हैं। हमारी अब फाइल्स का लोड कम हो गया, तो उनके रिकॉर्ड कीपिंग और इस टाइप की चीज़ों के लिए भी हम लोग स्वच्छता ही सेवा कैंपेन महकमे सेहत की जानिब से स्वच्छता ही सेवा के तहत सब जरा अस्पताल मेंढर में भी सफाई मुहिम का बड़े पैमाने पर आगाज किया गया। इस मुहिम में अस्पताल के तमाम अमले ने शिरकत की और अस्पताल के गिरदोनवाह में सफाई सुथराई अंजाम दी। अस्पताल की इंतजामिया के मुताबिक इस मुहिम के दौरान अस्पताल और गली कूंचों की सफाई की गई। BMO मेंढर डॉक्टर अशफाक चौधरी ने कहा कि इस अभियान का असली मकसद अस्पताल के गिरदोनवाह को गार्बेज फ्री बनाना है। उन्होंने कहा कि ये प्रोग्राम 1 तारीख 1 घंटा और एक साथ के नाम से सफाई प्रोग्राम का इनेकाद किया गया।
इसमें यह है कि जैसे ऊपर से पूरे देश में, पूरे कंट्री में ये प्रोग्राम चल रहा है, उसी इवेंट को आज हमने यहाँ पे 15 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक चलेगी। ये महात्मा गांधी के जन्मदिन पे जाके कंक्लूड होगी। ये प्रोग्राम हमारे से स्वच्छ भारत अभियान पहले ही से चल रहा है, तो इसी की कड़ी में हमारा इस साल का लोगो है स्वच्छता ही सेवा है। उसी के अंडर हमने ये प्रोग्राम आज सुबह 10 बजे से 11 बजे तक करना था और हमने आज वो प्रोग्राम शुरू किया। उसमें हमने अपने हॉस्पिटल की डिफरेंट लोकेलिटीज़, सारे एरिया जो हैं उनका हमने सब ने साफ़ किया और साफ़ करके अपने अड़ोस पड़ोस, अपने हमारे तहसील ऑफिस, इस एरियाज़ में भी हमारे कन्वर्जेंस डिपार्टमेंट सभी ने इसमें पार्टिसिपेट किया। हमारे साथ दूसरे डिपार्टमेंट भी थे। आगे बढ़ेंगे कुछ और खबरों की तरफ। स्वच्छता प्रोग्राम के तहत ICDS प्रोजेक्ट सनकू का आंगनवाड़ी सेंटर सनकू में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इसमें CDPO सनकू हादी अली, सुपरवाइजर सनकू, इलाके की आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स, PRIs, मेंबरान और इलाके के दिगर शहरियों ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में CDPO ने आवाम से अपील की कि वो अपने इर्द गिर्द को साफ सुथरा रखें और अपने घरों के इर्द गिर्द को साफ सुथरा बनाने और अपने नौजवानों के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए माहौल को साफ सुथरा और सेहतमंद रखने के लिए हफ्ते में कम से कम 2 घंटे दें। फर्स्ट अक्टूबर को तो जैसे कि पता है कि ये सफाई का जो अभियान जो है, क्लीनलीनेस जो ड्राइव जो है 15 सितंबर 2 अक्टूबर नेशनल लेवल पे मनाए जाते हैं। तो इसी की मुनासिबत से आज यहाँ पर हमारे इस प्रोजेक्ट का हमने आंगनवाड़ी सेंटर ये बंगाल सनकू को हमने चुना था। तो हम आज यहीं से इनके आसपास से हम जो गंदगी है वो शुरू कर रहे हैं। 1 अक्टूबर को एक बड़े पैमाने पे सफाई अभियान चलाया जा रहा है, उसका भी हम हिस्सा बन रहे हैं और हम यही कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सफाई हो और लोगों को भी यही मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि जब तक कि एक एक फ़र्द इस स्वच्छ अभियान भारत में अपना योगदान नहीं करेंगे, तब तक हमारे देश, हमारी कंट्री, हमारे मोहल्ले, हमारे गाँव साफ होने वाले नहीं हैं। तो हर एक इंडिविजुअल को ये सोचना चाहिए कि आज की इस अभियान में, स्वच्छ भारत अभियान में हिस्सा लें। वहीं पुलिस एहलकारों ने स्वच्छता ही सेवा मुहिम में हिस्सा लिया। आदनिया थाना इंचार्ज दीपक कटोच भी मौजूद रहे। आदनिया पुलिस थाना इंचार्ज दीपक कटोच पुलिस एहलकारों के साथ सुबह से ही सफाई मुहिम में हिस्सा लेने के लिए जोश खरोश के साथ आगे आए और थाने के अतराफ में सफाई मुहिम चलाई। वहीं 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ प्रोग्राम के तहत बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से सांबा रेलवे स्टेशन पर सफाई मुहिम चलाई गई। BSF के जवानों और आला एहलकारों ने इस मुहिम में हिस्सा लिया। BSF की 67 कॉव के कमांडेंट चंद्रशेखर ने कहा कि जहां हिंदुस्तान के हर शहरी ने हुकूमत हिंद की सफाई मुहिम में हिस्सा लिया, तो वहीं BSF के जवानों ने भी सफाई की इस तहरीक में अपना हिस्सा निभाया। ये इस सफाई के लिए एक आंदोलन के तौर पर जो गवर्नमेंट ने एक ये SHS या स्वच्छता ही सेवा जो किया हुआ है, और निश्चित रूप से ये सबसे बड़ी सेवा है। ये सबसे बड़ी सेवा न सिर्फ अपने समाज के लिए है, न सिर्फ अपने देश के लिए है, बल्कि आसपास का अपना जो वातावरण है उसको स्वच्छ रखने के लिए, आसपास की जो चीज़ें हैं उनको साफ रखने के लिए, और एक तरह से जो वहाँ पर लोग भी रह रहे हैं उनका जीवन यापन भी जो है अच्छी तरह से हो, उनका स्तर अच्छा हो। आपकी जहाँ पर भी आप देखें आपको स्वच्छता दिखाई दे, सुंदरता दिखाई दे। हर आदमी चाहता है कि इस तरह से ये रहें। वैसे तो ये हमारा प्रोग्राम पिछले 4-5 दिनों से लगातार चल रहा है, लेकिन आज जो है ये सांभा रेलवे स्टेशन को हमने इसलिए चुना है क्योंकि हमारे नज़दीक में है। तो सांभा रेलवे स्टेशन का प्रांगण और ये जो रेलवे लाइन के आसपास का जो एरिया है उसको हमने पूरी तरीके से स्वच्छ करने का बीड़ा उठाया हुआ है। अब आगे बढ़ेंगे। कुछ इस स्वच्छता ही सेवा से जुड़ी हुई कुछ और खबरें हैं। महात्मा गांधी की 154वीं यौम पैदाइश पर मुल्क भर में सफाई मुहिम चलाई जा रही है। इस सिलसिले में सांबा जिले भर में मेगा सफाई मुहिम चलाई गई। डीसी सांबा अभिषेक शर्मा की सदारत में इंतजामिया ने सरहदी तहसील रामगढ़ के गांव त्रिंदिया में सफाई मुहिम चलाई। इस मुहिम के दौरान पूरे गांव की सफाई की गई। इस मौके पर गांव के लोगों ने भी इस सफाई मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। डीसी सांबा ने कहा कि आज 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ सफाई मुहिम की तहत जिले भर में प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया है।
यहाँ के जितने भी निवासी हैं और यहाँ के जितने भी PRI मेंबर्स हैं, सबने आज ये आयोजन किया और इस गांव की साफ सफाई हम पहले तो पूरा गांव जहाँ पे लेगेसी वेस्ट साइट्स थी उनको आइडेंटिफाई किया और वहाँ पे ही क्लीन अप की एक्टिविटीज़ की, जिसमें सभी गांव के जितने भी लोग थे, बच्चे बच्चियाँ, महिला पुरुष, सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया और ये भी अवेयरनेस क्रिएट की गई कि किस तरीके से वेस्ट को सेग्रीगेट करना है और वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए क्या जो अभी स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत जो हम JKUT मॉडल डिक्लेयर हुई है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन हुआ है, तो उसको कैसे यूज करना है और कैसे उस सिस्टम के थ्रू अपने गांव को, परिसर को स्वच्छ रखना। आगे बढ़ेंगे। जिला रामबन में नाको ट्रेलर के एक मॉड्यूल का पर्दाफाश किया गया है। रामबन पुलिस ने 30 किलो कोकीन बरामद की है। रेलवे चौक बानिहाल में एक इनोवा गाड़ी को कश्मीर से जम्मू की जानिब जाते हुए देखा गया। गाड़ी की तलाशी के दौरान 30 किलो कोकीन बरामद हुआ है। मार्केट में इसकी कीमत 300 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस सिलसिले में 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इस हवाले से केस भी दर्ज कर लिया और मजीद जांच शुरू कर दी गई है। इस ऑपरेशन को SSP रामबन और उनकी टीम के जरिए तैयार करदा इंटेलिजेंस की बुनियाद पर तैयार किया गया था, जो मंशियात के स्मगलरों और पेडलर्स के खिलाफ मुसलसल जंग लड़ रहे हैं। रामबन पुलिस की टीम ने बड़ी तादाद में बदनाम जमाना पेडलर्स और स्मगलर्स के खिलाफ पहले ही मुकदमा दर्ज किया है। गिरफ्तार स्मगलर्स में सरबजीत सिंह, साकिना बलन पिंड, जालंधर पंजाब और हनी बिसरा साकिना पिलाई गेट, फगवारा, बंगा रोड, कपूरथला पंजाब के रहने वाले शामिल हैं। तादाद आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से जिला रामबन में नाको टेरर के हवाले से बड़ी कार्रवाई, उस रोकने के हवाले से बड़ी कार्रवाई के तौर पर इसे समझा जा सकता है। 2 अफराद भी गिरफ्तार किए गए हैं जिनकी पहचान कर ली गई है। इन दोनों पेडलर्स का ताल्लुक पंजाब से है। पुलिस ने इस हवाले से केस दर्ज कर लिया है और मजीद तहकीकात की जा रही है। ये दोनों पेडलर्स अभी पुलिस की गिरफ्त में हैं। 30 किलो कोकीन बरामद की गई है और मार्केट में इसकी कीमत 3 करोड़ तकरीबन से ज्यादा बताई जा रही है। पुलिस ने इस हवाले से केस दर्ज करके मजीद जांच शुरू कर दी है। हमारे साथ तस्कीन जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। एक बहुत बड़ा कारनामा कहा जाए या कामयाबी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तस्कीन, कुछ और जानकारी निकलकर सामने आ पाई? 2 जो पेडलर से गिरफ्तार किए गए, इन दोनों का ताल्लुक पंजाब से। इसके अलावा ये कब से इस स्मगलिंग में मुलव्विस थे, इस हवाले से कुछ जानकारी निकलकर सामने आ पाई है? अभी इसका जो मज़ीद तफसीलात है वो आया चाहते हैं, लेकिन फिलहाल एक बहुत बड़ी कामयाबी है जम्मू कश्मीर पुलिस की कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जो इतना बड़ा तादाद में, इतनी बड़ी मिकदार में कोकीन लेकर जा रहे थे, जिससे पहले हीरोइन समझा गया था, लेकिन अब ये जो इसका बताया गया है कि ये कोकीन है, 30 किलोग्राम कोकीन जो एक इनोवा गाड़ी में ली जा रही थी कश्मीर से पंजाब की तरफ, तो उसे आज रात को पुलिस ने एक कार्रवाई के दौरान पकड़ा था, जिसकी जो निगरानी बराह रास्त जो SSP रामबन है मोहिता शर्मा, माजी में भी जो रामबन पुलिस का जो ये रिकॉर्ड है इस नेशनल हाईवे पर, क्योंकि नेशनल हाईवे मेन जो एक सिलसिला है, इसका एक जो मेन राहदारी है जिससे स्मगलिंग की जाती है, तो इस पर जो पुलिस ने जो काफिया हयात है वो स्मगलरों का तंग कर रखा है। और पिछले अगर देखे जाए तो 1-1.5 साल में तो बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी कार्रवाइयां अंजाम दी गई, जिसमें जो पॉपी सिट्रा या जिसे फुकी कहा जाता है वो सैकड़ों किलो जो बरामद की गई है। इसके अलावा जो चर्स, जो हीरोइन और बाकी जो मनशियात होती हैं जो स्मगल की जाती हैं, तो उनको अब तक वो सीज किया है रामबन पुलिस ने। तो ये एक जो आज की कामयाबी है, बहुत बड़ी कामयाबी है। हाईवे पर जो आज से पहले भी एक बार 30 kg ऐसे ही बानहा रेलवे स्टेशन से हीरोइन को पकड़ा गया था, गालिबन 2019-20 की बात है। तो उस वक्त भी 30 kg एक बहुत बड़ी जो कोशिश थी स्मगलरों की होती है कि अगर ये अपने ठिकाने पर पहुंच जाता तो जाहिर है कितने हजार नौजवान, कितने हजार लोगों तक ये जो मनशियात पहुंच जाता। तो इसमें अब जो जराया हमें बता रहे हैं कि इसमें जो जम्मू से NIA की टीम एक भी रवाना की गई है बानहाल की तरफ, ताकि इसकी तहकीकात। तो NIA की टीम भी इन दोनों स्मगलर से पूछताछ करेगी, जैसा कि तस्कीन ने बताया। बहुत शुक्रिया हमारे साथ तस्कीन जुड़ने के लिए, ज्यादा जानकारी देने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। बड़ी खबर यह है कि ASP गौहर अहमद खान मुअत्तल कर दिए गए हैं। ASP बडगाम को मुअत्तल किया गया है। गौहर के खिलाफ जांच जारी है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको
कश्मीर के बडगाम से दे रहे हैं। एएसपी गौहर अहमद खान को मुअत्तल कर दिया गया है। मुअत्तली का लेटर आपके सामने है टीवी स्क्रीन पर। एएसपी बडगाम को मुअत्तल किया गया है। मुअत्तल किए जाने के पीछे की वजह क्या है, उसकी जांच चल रही है। गौहर के खिलाफ जांच जारी है। तो बडगाम से इस वक्त की बड़ी खबर दे रहे हैं। एएसपी गौहर अहमद खान मुअत्तल किए गए हैं। जबकि एक और बड़ी खबर डिप्टी एसपी आदिल मुश्ताक के हवाले से भी है। डिप्टी एसपी आदिल मुश्ताक भी मुअत्तल किए गए हैं। बदनवानी मामले में आदिल की गिरफ्तारी हुई थी। मुअत्तल रहने तक आदिल पुलिस हेडक्वार्टर में रहेंगे अटैच। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। दो बड़ी कार्रवाइयां इंतजामिया की तरफ से, एक तो बडगाम में, दूसरी कार्रवाई डीएसपी के तौर पर आदिल मुश्ताक के हवाले से उन्हें भी मुअत्तल कर दिया गया है। बदनवानी मामले में पहले ही आदिल की गिरफ्तारी हुई थी और अब उन्हें मुअत्तल कर दिया गया है। मुअत्तल रहने तक आदिल पुलिस हेडक्वार्टर में अटैच रहेंगे। तो बड़ी खबर जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से बडगाम में कहा यह जा सकता है कि इंतजामिया ने एक अहम फैसला लिया है। डिप्टी एसपी आदिल मुश्ताक मुअत्तल किए गए हैं। तो उधर अगर बात बडगाम की करें तो वहां से भी एक खबर है कि एएसपी गौहर अहमद खान मुअत्तल किए गए हैं, जबकि डिप्टी एसपी आदिल मुश्ताक मुअत्तल किए गए हैं। बदनवानी मामले में इन्हें पहले ही गिरफ्तार किया गया था, गिरफ्तारी हुई थी और मुअत्तल रहने तक आदिल पुलिस हेडक्वार्टर में अटैच रहेंगे। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।